देखना, आप समझना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहा है। हाँ, ध्यान देना। जैसे कि दिसंबर, मतलब कि भैया कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत में विदेशी शासन को खत्म करने के लिए काव्याद क्या काव्याद चली, ठीक है, जिसे हम 3 चरणों में बांट देते हैं, ठीक है। देखो यार, आजादी पाने के लिए हम ना कुछ आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको हमने 3 भागों में बांटे हैं। पहला भाग कौन सा हो गया अपना? प्रथम चरण हो गया अपना क्या? 1885 से 1905, ठीक है। हुई नहीं, जो कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 से 1905 तक, प्रथम चरण बांटे हैं। इतनी बात समझ में आई क्या? ये क्या भी उदारवादी काल कहलाया, कौन सा? उदारवादी काल कहलाया, ठीक है। हाँ, अब देखो, दूसरा चरण में क्या बांटे हम लोग ने? उदारवादी मतलब क्या समझ रहे हैं आप? कि भैया हम अंग्रेजों से भीख मांगेंगे, क्या? हम पत्र लिखेंगे, भैया हमें इसे ऐसा हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो और हमें आजादी देने का कष्ट करो, है ना। ऐसा पत्र पत्र लिखेंगे, ठीक है। किनको? अंग्रेजों को। लेकिन अंग्रेज तो सुनने से रहे अपने, ठीक है। अब दूसरा चरण क्या हुआ? 1905 से, सॉरी 1906 से, क्या 1906 से 1919 उग्रवादी काल, क्या है? उग्रवादी, समझ रहे हो? उग्रवादी मतलब कि हम तो पत्र लिखेंगे भी, अगर नहीं माने आप लोग, अंग्रेजों को बोलेंगे। देखो, उग्रवादी मतलब कि हम पत्र तो लिखेंगे भाई, अगर आप नहीं माने ना, हम आपको पीट पीट के मनवा लेंगे। समझ में आया? इसके नेता कौन कौन थे भी बोले जरा आप? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बढ़िया। अब देखो ना यार, अब तृतीय चरण क्या हम बांटेंगे हम लोग? 1919 से 1947, क्या है? गांधीवादी युग, ठीक है भैया। अब ध्यान देना आप लोग, हाँ। प्रथम चरण 1885 से 1905 होगा। प्रथम चरण 1885 से 1905, ये कहलाया अपने क्या? उदारवादी काल। क्या कहलाया? उदारवादी काल। इसकी प्रमुख नेता कौन है उदारवादी काल की? जैसे कि दादा भाई नौरोजी, प्रथम फारसी, अरे भैया दादा भाई नौरोजी वही ना, ब्रज पुरुष कहते हैं जिसे हम, ठीक है। अब नहीं जी, कांग्रेस की 1886 के कौन से अधिवेशन में थे अपने? बताओ जरा, फारसी कलकत्ता अधिवेशन में थे ना, अध्यक्ष कांग्रेस की 1886 की। अरे कांग्रेस सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखना। अरे सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे भाई? हाँ, चलो इसको देख लो आज बस ना। अब इसका टाइम बदल देंगे यार, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। तो फिरोज शाह मेहता हो गया, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हो गया, एम जी रनाडी। ध्यान देना, एम जी रनाडी किसकी गुरु थे भैया? गोपाल कृष्ण गोखले की। एम जी रनाडे किसके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे मेरे भाई? आप क्यों ना, महात्मा गांधी। बहुत सही, ठीक, बढ़िया ना। अब देखना, दीन क्या, दीन सब दिनचा वो दिन सा वाचा, ये प्रमुख नेता थे इसमें। और विवेचंद बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे ना, विवेचंद बनर्जी, ठीक है, बढ़िया। मदन मोहन मालवीय भी रहे थे, ध्यान रखना। अब देखना, यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, पढ़ना थोड़ा सा ना। हाँ, इस चरण में कांग्रेस का स्वरूप उदारवादी तथा धर्मनिरपेक्ष रहा। मतलब कि यार, उदारवादी मतलब कि हम भैया अंग्रेज के पास जाएंगे और पत्र लिखे जाएंगे, भैया आप मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। उदारवादी। और धर्मनिरपेक्ष मतलब कि भैया कांग्रेस में ना हर प्रकार के व्यक्ति को भाग लिया गया। देखो मैंने बोला ना आपको, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हाँ, आप बोलोगे भैया
ए हूँ, हाँ कि नहीं? प्रथम अध्यक्ष थे ना, ए हूँ। ठीक है। अब अध्यक्ष बोल रहा हूँ, सॉरी, अध्यक्ष तो अपने विवेचंद बनर्जी थे, हिंदू हिंदू रहे, ठीक है। अब कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे? दादा भाई नौरोजी, फारसी रहे कलकत्ता में। भैया कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन 1887 में कौन रहे भैया? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन रहे? बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब जी रहे, हाँ कि नहीं? तो भैया बदरुद्दीन तैयब जी रहे, तो कौन से नंबर के रहे बता जरा आप लोग? तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष रहे ना। तीसरे अधिवेशन कहाँ पर रहे? और भैया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के ना, और ये मद्रास में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। माँ से मुस्लिम, माँ से मद्रास, ध्यान रखना। और भैया चौथा अधिवेशन कांग्रेस का, चौथा अधिवेशन कब हुआ दोस्त? आप बोलोगे 1888 में हुआ भाई। कहाँ पर हुआ है? इलाहाबाद में हुआ है, ठीक है। 1888 में कहाँ पर हुआ है? इलाहाबाद में। हाँ। और दोस्त इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल, प्रथम। अंग्रेज बोल सकते हो इसको, या अंग्रेज बोल सकते हो, या ईसाई बोल सकते हो, ठीक है। बढ़िया ना। इस समय की कांग्रेस को राजनीति भिक्षावृत्ति, मतलब भिक्षा मतलब क्या? भीख मांगना यार, की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। बढ़िया। इस समय कांग्रेस ने केवल अनुरोध पत्र व प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, ठीक है। अनुरोध मतलब कि यार हम उससे प्रार्थना मांगते थे, से अनुरोध अनुरोध करते थे हम उनसे, किनसे भैया? अंग्रेजों से, ठीक है। बढ़िया। अब यहाँ पर देखना, ये चीज अच्छी चीज है ना, ठीक है। इस युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। किस युग को भैया? जो नहीं है अपना, उन्नीस क्या 1885 से 1906 1905 तक बंगाली विभाजन था, हाँ। क्या आर्थिक राष्ट्रवादी के युग कहा जाता है, ठीक है। बढ़िया। अब इसमें देखना, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि उग्रवादी नेता कौन कौन है। आजा आजा अंदर आजा। देखना, जैसे कि द्वितीय चरण क्या हुआ अपने पास? 1905 से 1919, 1905 से 1919 क्या कहलाया भी अपना? उग्रवादी। उग्रवादी का मतलब समझ रहे हो आप? उग्रवादी क्यों होंगे मेरे दोस्त? उग्रवादी मतलब क्या? हम कांग्रेस को मतलब कि अंग्रेज को तो पत्र लिखेंगे, हाँ, अगर वो नहीं मानेंगे ना, उनको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, तो भी मनवा लेंगे, ठीक है। बढ़िया। इनके प्रमुख नेता कौन हुए? बाल गंगाधर तिलक हुआ पहला, दूसरा अरविंद घोष हुआ, तीसरा बिपिन चंद्र पाल हुआ, याद करना, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल हुआ, लाला लाजपत राय हुआ, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। जैसे उग्रवाद की उत्पत्ति क्यों हुई? पढ़ लो यार, अच्छे से पढ़ लो थोड़ा सा ना। उग्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई? कांग्रेस का श्रमिक वर्ग से दूर रहना, मतलब कि यार जो कांग्रेस था ना भैया, जो कांग्रेस बनी थी ना, तो उसमें क्या है, बड़े बड़े लोग रहते थे पहले, ठीक है। मतलब कि उसके जो भी है ना लखपति लोग, उसके अध्यक्ष बनते थे, जो भी है ना। मतलब श्रमिक मतलब क्या? मजदूर का दूर रहना। किनका दूर रहना? मजदूरों का दूर रहना उसमें, ठीक है। तो क्या भैया, तो इसलिए उग्रवाद की उत्पत्ति हुई। अब देखना, ये मत पढ़ो। अब देखना, यहाँ पर पढ़ लो, आप मेरा पढ़ लो। मिस्र, फ्रांस और टर्की, मतलब कि टर्की को हम तुर्की बोलते, ठीक है, की जनता को स्वतंत्रता संग्राम में मिली सफलता, कहने का मतलब क्या है यार? वहां के लोग जो मिस्र थे, फ्रांस थे और टर्की, यानी तुर्की की जनता ने स्वतंत्रता संग्राम करी थी ना, तो उनको सफलता मिल गई थी, है ना। इस कारण से उग्रवादी नीति भी आए अपने यहाँ, ठीक है। अब तीसरी चीज, ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस की मांग की उपेक्षा, मतलब क्या है? ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस की मांग की उपेक्षा, समझ रहे हो आप? जैसे यार अपने जो था ना उदारवादी लोग, उदारवादी का मतलब क्या होगा? जिस प्रकार मेरे दोस्त उदारवादी, अरे पत्र लिखे हमने, और अंग्रेजों बोलती भी है हमारे लिए सुविधा तो करके, ठीक है।
हमें स्वतंत्रता नहीं दे रहे हो, लेकिन हमें परेशान मत करो करके ना। लेकिन अंग्रेज नहीं मानते थे। उपेक्षा मतलब कि भैया नहीं मानना, ठीक है। हाँ। और 1899 और 1900, देखना, 1899 और 1900 के मध्य महाराष्ट्र में प्लेग या प्लेग से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। हाँ, कहने का मतलब क्या है भैया, अब 1899 और 1900 में लाखों लोगों की मृत्यु होगी। अब मृत्यु हो गई ना, तो सरकार जो थी ना अंग्रेज ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। तो ये भी था उग्रवादी का उत्पत्ति कारण, ठीक है। चलो, इतना याद नहीं करना है, मेरे समझाने के लिए पढ़ाती है इसको, ठीक है। हाँ, अब सब याद क्या करना है हम बता रहे हैं, देखो यहाँ क्या लिखा, प्रमुख राजनीतिक घटनाएं, है ना। चलो पढ़ते हैं इसको अच्छे से। जैसे कि बंगाल विभाजन 1905, ये आता है। आपसे क्या पूछेगा, भैया बंगाल विभाजन कब हुआ। हाँ, 1905 में हुआ है। कब हुआ बंगाल विभाजन, 1905 में, है ना। जब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप क्या बोलोगे, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका निर्णय कब लिया गया मेरे भाई, 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया कि बंगाल विभाजन होगा। और भौगोलिक दृष्टि से मतलब कि यार, भौगोलिक दृष्टि मतलब समझ रहे हो आप, जिस प्रकार मेरे दोस्त, भौगोलिक मतलब क्या, बंगाल ना बहुत बड़ा था, ठीक है। बंगाल ना बहुत बड़ा था। तो इसमें लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला पता है आपको, लॉर्ड कर्जन ने बोला दोस्त कि अरे यार, इतना बड़ा भाग हमसे संभाला नहीं जा रहा है। लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला, इतना बड़ा भाग हमसे संभाला नहीं जा रहा है, हम भैया इसको छोटे छोटे भाग में बांटेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था दोस्त। ऐसा तो उसका कहना था किसका, लॉर्ड कर्जन का। तो भाई लेकिन क्या हुआ, इसमें मेन विभाजन था हिंदू और मुसलमानों का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते ना। देखो, कारण क्या बना भैया, सांप्रदायिक आधार पर राष्ट्रवाद को कुचलना था, ठीक है। अब बता रहे हाँ। अब इसका विरोध कब हुआ दोस्त, देखना, इसका विरोध किसने किया, 7 अगस्त 1905, देखना। निर्णय कब हो गया भैया, 20 जुलाई 1905 को क्या होगा, बंगाल विभाजन होगा। इसका विरोध कब चालू हुआ है, 7 अगस्त 1905 से विरोध चालू हुआ है, ठीक है। 7 अगस्त 1905 से विरोध चालू हुआ है। भैया कहाँ से देखो, कलकत्ता के टाउन, क्या कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में इसका विरोध चालू हुआ है, ठीक है। तो दोस्त समझना है ना, विरोध चालू हुआ है। और इसे हम क्या कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन, क्या कहोगे, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। क्या कहोगे मेरे भाई, स्वदेशी आंदोलन। आपसे पूछा जाएगा स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में चालू हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, बंगाल विभाजन के विरोध में चालू हुआ था, ठीक है। अब देखना, अब भैया यहाँ निर्णय हो गया था कि भैया 20 जुलाई 1905 को निर्णय हो गया कि बंगाल विभाजन होगा, ठीक है। किसने करा निर्णय भैया, लॉर्ड कर्जन ने करा था, ठीक है भाई। इसका कारण क्या था, सांप्रदायिक आधार पर राष्ट्रवाद को कुचलना था, ठीक है, बढ़िया। और विरोध कब चालू हुआ इनका, 7 अगस्त 1905, विरोध किस मतलब, विरोध मतलब कि भैया स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब से हो गई है, 7 अगस्त 1905, कहाँ से, कलकत्ता के टाउन हॉल से, ठीक है। अब देखना, अभी ना, आपसे डायरेक्ट पूछेगा प्रभावी कब हुआ है, बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ भैया, कब से मतलब कि पूर्णतः हो गया था कि बंगाल विभाजन हो ही गया, मान लो तो ना, कब हुआ भैया, डेट याद करना है इसकी, 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल विभाजन हो गया, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल विभाजन हो गया ना, ध्यान रखना। अब देखना, इसी दिन संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, सुनना ध्यान से, संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस को मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को, शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने के सुझाव पर राखी दिवस मनाया गया, मतलब कि हिंदू मुस्लिमों ने
एक दूसरे को राखी बांधी, ठीक है। हाँ, और इस प्रकार के नारे लगाए, किस प्रकार नारे लगाए गए हैं यहाँ पर कि बंगाल एक है, हम सब एक है, ठीक है। हाँ, अरे सुन रहे नहीं सुन रहे आप लोग, बोलो जरा। हाँ जी, भैया सुन रहे हैं। क्या क्या वहाँ देखो, स्वदेशी आंदोलन के विभिन्न नेतृत्व करता, मतलब कि दिल्ली से किसने करा था भैया, सैयद हैदर खान ने करा था। और पंजाब से किसने करा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से किसने करा था, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने करा था। और मद्रास से किसने करा था मेरे भाई, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चालू चालू ना, और टी एम नायक नायक ना। देखना इतना कुछ याद मत करना, सिर्फ इसको याद कर लेना, दिल्ली से इसने करा था भैया, मतलब कि स्वदेशी आंदोलन का विरोध दिल्ली से किसने करा था, सैयद हैदर खान ने, ठीक है। हाँ, अब देखना यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन आता है। अब देखना 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन को संपूर्ण भारत में लागू किया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है यार, स्वदेशी आंदोलन को संपूर्ण भारत में किसने लागू करा था, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे, बोलो जरा। अरे गजब यार, महात्मा गांधी की। अच्छा रहा, गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे, बोलो। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी भैया बढ़िया। गोपाल कृष्ण गोखले कौन गुरु थे, के गुरु भैया अभी बताए थे वो एम कौन एम फर्नांडे। एम जी रनाडे, बहुत सही आंसर ना, एम जी रनाडे है ना, बहुत सही दोस्त, ठीक है। अब देखो है ना, इसकी प्रमुख संस्थाएं मत पढ़ो, इससे कोई मतलब नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो बस, ठीक है। हाँ, इसको अच्छे से याद करना भाई, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से ना। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या था भैया, लोकमान, ठीक है। लोकमान किसे कहते हैं मेरे दोस्त, बाल गंगाधर तिलक का उपनाम था, ठीक है। किसका उपनाम था, लोकमान तिलक किसे कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक का उपनाम था, ठीक है, बढ़िया। वेलेंटाइन चिरोल ने, देखना बहुत सही, ये अंग्रेज था, कौन, वेलेंटाइन चिरोल अंग्रेज था। इन्हें वो भी इसने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा पता है आपको, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा, किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक को, वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था, ये अंग्रेज था, ध्यान रखना हाँ। ये क्वेश्चन में कई बार आ चुका है पेपरों में ना, ठीक है। अब उसके समाचार पत्र आते हैं भाई, सुनना ध्यान से। बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र कौन सा है भैया, मराठा। मराठा कौन सी भाषा में था, अंग्रेजी, ध्यान रखना कौन सी भाषा, अंग्रेजी है ना। मराठा कौन सी भाषा में था बोलो, अंग्रेजी, ठीक है, बढ़िया। और भैया केसरी, केसरी कौन सी भाषा में था, केसरी कौन सी भाषा बोलो जरा, मराठी भाषा में, केसरी ना मराठी भाषा में था, ठीक है, ध्यान रखना हाँ। देखो, जो मराठा है ना, वह उसका समाचार पत्र भैया अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है। और जो केसरी है ना, वह मराठी भाषा में था, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना, चलो दिख रहा होगा आपको ना, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन वाला पॉइंट बनता है, अच्छा अच्छा बनना। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव किसने प्रारंभ किया था, हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था, कब से, 1893 से, ठीक है, बढ़िया। हाँ, अब देखना अगला क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था, बाल गंगाधर तिलक ने कब प्रारंभ किया था भैया, इसके 2 साल बाद,
1893 के 2 साल बाद मतलब कि 1895 में शिवाजी उत्सव चालू हुआ। ठीक है, बढ़िया। अब देखना, क्या मांडले जेल में थे हम। मांडले जेल में भैया मतलब कि बर्मा, बर्मा किसका पूरा नाम बोले जरा आप लोग। म्यांमार का पूरा नाम क्या है, बर्मा है। ठीक है, हाँ। मैं भैया, इन्होंने क्या लिखी, गीता गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। आपसे ऐसा नहीं पूछा वो कौन से जेल में है, आपसे क्या पूछेगा, गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी है, बताओ जरा आप लोग, बताओ जल्दी से। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी, जल्दी बोलो जरा आप लोग, नहीं बोलोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बाल गंगाधर तिलक भैया। हाँ ठीक है। अब देखना, हाँ, स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। अरे स्वराज शब्द की देखो, स्वराज शब्द किसने दिया बोलो जरा आप लोग, पता है। नहीं, दादा भाई, ठीक है। यहाँ तो आप पहले देखो, स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, अपने बाल गंगाधर तिलक थे, ध्यान रखना। और भैया इन्होंने क्वेश्चन आ रखे हैं क्या, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, ये नारा दिए थे, ध्यान रखना। ठीक है? हाँ, लेकर रहूंगा पाकर रहूंगा, बात एक है ना। ठीक है। अब देखना 1916 में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अरे पुणे कहाँ आता है, महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना करी थी। ठीक है, इतना बस याद करना बस ना, ठीक, और कुछ नहीं करना इसमें। अच्छा, दिल्ली दरबार कितने बार आया भैया बोलो जरा आप। हाँ, दिल्ली दरबार ना 3 बार आया। ठीक, कितने बार आया है, दिल्ली दरबार 3 बार आया है ना। ब्रिटिश उपचार के औपनिवेशिक आयोजन हुआ था, ठीक है, दिल्ली में। अब देखना प्रथम कब आया है, इतना याद कर लेना। पहला प्रथम दिल्ली दरबार कब लगा भैया, 1877 में लगा। वायसराय कौन था, लॉर्ड लिटन था। ठीक है, और भैया इसी में क्या हुआ था पता है आपको, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री क्या है, सामग्री घोषित कर दिया। ठीक है, ध्यान ना। समझ में आया क्या, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को सामग्री क्या है, लिखा बोलो, क्या पढ़ाओगे इसको, सामग्री घोषित कर दिया गया है ना। ठीक है, ध्यान रखना। अब द्वितीय की दिल्ली दरबार कब आया है भैया, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में आया है, लॉर्ड कर्जन के समय आया था। ठीक है, इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड एडवर्ड की ताजपोशी घोषणा है ना। बस इतना याद करना कि वे दूसरे का आया 1903 में आया, बस। ठीक है, अब लेकिन तीसरा दिल्ली दरबार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा दिल्ली दरबार बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसमें बात बता रहे हैं आप लोग को, है ना। देखो, तीसरा दिल्ली दरबार कब हुआ मेरे भाई, 1911 में। कब हुआ है, 1911 में, है ना। तीसरा दिल्ली दरबार कब हुआ है, 1911 में हुआ है, लॉर्ड हार्डिंग के समय। कब हुआ मेरे भाई, लॉर्ड हार्डिंग के समय, है ना। लॉर्ड हार्डिंग के समय, ध्यान रखना। अब इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी, ठीक है, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी का भारत आगमन। ठीक है, और यहाँ बोला जा रहा था कि भैया बंगाल विभाजन का रद्द करने के लिए, है ना। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, एक बार हो गया सो हो गया ना। अब देखना यहाँ पर क्या हुआ दोस्त,
यहाँ पर क्या हुआ आपका, दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दी गई। क्या बोले हमने, 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दी गई। और सुनना, 1911 में तो घोषित हो गई, बनी कब, 1912 में बनी है राजधानी। ध्यान सुनना, देखो पहले भारत की राजधानी 1911 से पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी अपनी, कोलकाता, ठीक है, या कलकत्ता ही बोलते हैं उसमें ना, ठीक है। लेकिन अब 1911 में घोषणा कर दी गई कि भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी अब, हाँ, दिल्ली हो जाएगी, है ना। अब देखो 1911 में घोषणा कर दी गई, 1912 में राजधानी बन गई ना, बन गई भैया। तो भैया 1900, हाँ, 1927 में ना दिल्ली का नाम परिवर्तन करके क्या रखा है, नई दिल्ली रखा गया। और भैया भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी है, 1921 में बनी है, ठीक है, ध्यान रखने की बात है ना, ठीक है ना, शाबाश। चलो अब मैं बता रहा हूँ इसमें आपके पेपर में क्या क्या चीज आना है, ठीक है, हाँ, आपके पेपर में क्या क्या चीज आना है इनमें से हम वो आपको फिर से बता रहे हैं ना, ठीक है। हम्म, जैसे क्या क्या आना है आपके इसमें पेपर में, अरे भैया आप देखो यार, है ना, क्या इसमें पहले आएगा कांग्रेस की स्थापना कब हुई आपकी, बोलो जरा, आप बोलोगे 28 दिसंबर 1885 में हुई है, ठीक है। अब देखो ना, हमने अध्ययन की सुविधा में क्या बात, देखो प्रथम चरण जो था ना अपना 1885 से, कर लेता हूँ इसको। 1885 से 1905 को क्या था भी अपना उदारवादी काल था, क्या था उदारवादी, समझाया ना मैंने आपको उदारवादी कौन कौन होंगे। पत्र ले गए भैया, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे ना, अंग्रेजी के पास, ठीक है। अब 1906 से 1919 क्या होंगे, उग्रवादी, ठीक, उग्रवादी नेता आएंगे ना, ठीक है। अब तीसरा चरण क्या होगा अपना, 1919 से 1947 गांधी युग आएगा, ठीक है। आप देखना, प्रथम चरण के नेता याद करना, ठीक है, नेता पूछ लेता है भैया कि उदारवादी नेता कौन से हैं इनमें से करके, ठीक है। पहले कौन हो जाएगा अपना, दादा भाई नौरोजी। दूसरा हो गया अपना, क्या हो गया दूसरा अपना मेरे भाई, फिरोज शाह मेहता हो गया। तीसरा हो गया अपना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हो गया। चौथा क्या हो गया, एम जी रनाडे हो गया। पांचवा हो गया भी अपने पास कौन, बिरसा वाचा हो गया। विवेक चंद्र बैनर्जी हो गए। गोपाल गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। मदन मोहन मालवीय हो गए ना, ठीक है, ये थी अपने, हाँ, इतना पता दिया मैंने। अब देखना ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि भैया क्या उदारवादी को किस अन्य नाम से जानते हैं और हम लोग, तो आपको बोलोगे भाई आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से जानते हैं। क्या, आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से जानते हैं, ठीक है, हाँ। अब देखना, अब द्वितीय चरण क्या होगा अपने पास, 1905 से 1906 से 1919, 1906 यहाँ पर 1906 से 1919 को कहेंगे उग्रवादी काल। उग्रवादी काल मतलब क्या होगा पता है ना, और उग्र उग्र से आपको समझना आना चाहिए कि भैया हम तो पत्र लिखेंगे, नहीं माने तो हम उनको जबरदस्ती पीट पाट के मनवाएंगे, है ना। तो उग्रवादी नेता कौन कौन थे अपने, बाल गंगाधर तिलक हो गया, अरविंद घोष हो गया, और बिपिन चंद्र पाल हो गया, लाला लाला लाजपत राय, ठीक है, बढ़िया है ना। अब ये तो पढ़ा दिया मैंने आपको ना, ठीक है। अब इसमें मेन चीज क्या घटना, बंगाल विभाजन कब हुआ मेरे भाई, 1905, ठीक है। का निर्णय कब लिया कि बंगाल विभाजन होगा, 20 जुलाई 1905। अभी गवर्नर कौन था, हाँ, अंग्रेज गवर्नर कौन था मेरे भाई, तो आप बोलो लॉर्ड कर्जन था, ठीक है, हाँ। अब देखो कारण क्या था इसका, सांप्रदायिक आधार पर राष्ट्रवाद को कुचलना था। विरोध कब हुआ भी इसका, अरे बंगाल विभाजन के विरोध भी हुआ ना,
7 अगस्त 1905 को हुआ है। कलकत्ता के टाउन हॉल, हाँ कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ है। स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ। कब हुआ? 7 अगस्त 1905। हाँ, अब देखना, देखिए भैया प्रभावी कब हो गया बंगाल विभाजन? पूरा प्रभाव में कब आ गया पता है आपको? तो आप कब आगे बोलोगे? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव में आ गया, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव में आ गया। इसी दिन संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। क्या शोक दिवस मनाया गया? और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने के सुझाव पर भैया हिंदू मुसलमान एक दूसरे को राखी बांधे, ठीक है। ऐसा किसने बोला? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था, ठीक है। हाँ, अब इसका मेन चीज याद करना, बस ये चीज पाएंगे ना कि भैया स्वदेशी आंदोलन के दिल्ली, जो दिल्ली से उसका नेतृत्व किसने करा? सैयद हैदर खान ने करा था, ठीक है। बढ़िया ना। अब एक और चीज यहाँ पर अपनाओ। अब ये संपूर्ण भारत में देखना, 1905 में के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन को संपूर्ण भारत में फैला दिया। कब? 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन को संपूर्ण भारत में फैला दिया, ठीक है, ध्यान रखना। बढ़िया, अब इसको नहीं पढ़ना है ना। इनको पढ़ना, देखो बाल गंगाधर तिलक का भैया, बाल गंगाधर तिलक का भैया उपनाम क्या था? लोकमान, ठीक है। और भैया देखना समझना, ध्यान देना जरा। भैया किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो आप क्यों लोगे? वेलेंटाइन चिरोल ने, ठीक है। ये अंग्रेज था वेलेंटाइन चिरोल, और इसी ने आर्य समाज को भी क्या भारतीय शांति के जनक कहा था, ठीक है, ध्यान रखना। चिरोल है, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना, ठीक है। समाचार पत्र भी ये देखना, समाचार पत्र कौन से? मराठा हो गया। मराठा कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। मराठा अंग्रेजी भाषा में था। और भैया इनका बाल गंगाधर तिलक का केसरी जो समाचार पत्र था वह मराठी भाषा में था, ठीक। कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में ना, ठीक है। अब देखना, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव किसने प्रारंभ किया भैया? शिव वो क्या बाल गंगाधर तिलक ने करा है। कब करा है? 1893 ईस्वी में करा है। ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और भैया महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव देखना, पहला गणपति उत्सव कब? 1893 में। दूसरी चीज शिवाजी उत्सव कब? 1895 में, ठीक है, ध्यान देना भैया। और तीसरी चीज गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है, ठीक है। हाँ, और भैया स्वराज की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? स्वराज की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। बढ़िया, आप इसके बाद ढूंढना थे। हाँ, तो समझ में आया कि नहीं आप लोग को? बोलो। हाँ भैया। हम्म। अच्छा, गणित पढ़ना नहीं पढ़ना गणित? ये आगे चलना इसी में पढ़ा दो ना भाई। पढ़ना है, ठीक है। हम्म। चलो ठीक है ना, अभी जल्दी से जुड़ना आप लोग, हाँ ठीक है। चलो बताओ जरा मुझे, 5 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। 5 नहीं हो पाएंगे, 2-3 क्वेश्चन हो पाएंगे। बताओ जरा आप लोग कि भैया बंगाल विभाजन कब हुआ? कब प्रभावित हुआ है बंगाल विभाजन?